हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर। ये करंट अफेयर आपको मंथली बेस पर मिलेंगे। मतलब लास्ट मंथ है ना, जुलाई में जितने भी महत्वपूर्ण घटना हुए हैं जो हमारे सीजीपीएससी या सीजी व्यापम के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जुलाई माह का करंट अफेयर, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति जागरूकता के लिए कौन सा सप्ताह चलाया गया। ठीक, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति जागरूकता के लिए कौन सा सप्ताह चलाया गया। ए है कृषि बीमा सप्ताह, बी फसल बीमा सप्ताह, सी खरीफ फसल सप्ताह और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका फसल बीमा सप्ताह। ठीक है, फसल बीमा सप्ताह। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए 1 जुलाई 2022 को कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे जी ने कृषि एवं जल संसाधन मंत्री कौन है? रविंद्र चौबे ने बीमा जागरूकता के लिए यह सप्ताह चलाया। कौन सा सप्ताह चलाया? फसल बीमा सप्ताह, ताकि लोग क्या करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत अपने फसलों का बीमा करा ले। अब ये फसल बीमा है, इसका लास्ट डेट कब था? 15 जुलाई तक। मतलब 15 जुलाई तक हम लोग फसल बीमा में पंजीकृत कर सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं, फसल बीमा योजना के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जिसका प्रारंभ हुआ 13 जनवरी 2016 को। ये डेट याद रखिएगा क्योंकि ये कृषि का डाटा आजकल बहुत पूछा जा रहा है। इसके मंत्रालय देखेंगे, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और यह योजना बना कैसे? तो ये योजना बना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को मॉडिफाई करके या परिवर्तित करके क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जिस किसान का फसल खराब हो रहा है उसे बीमा कवर की सहायता से उसके क्षतिपूर्ति को कम किया जाए या बीमा कवर दिया जाए। इसका प्रीमियम या भुगतान या लाभांश कितना रहता है? तो खरीफ के लिए 2% दिया जाएगा, रबी के लिए 1.5% और बागवानी के लिए 5%। आपको रबी फसल, खरीफ फसल, बागवानी फसल, नकदी फसल, ये सब क्या है? जायद फसल। इनके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका लाभांश है सामान्य राज्यों में। सामान्य राज्य मतलब जो पूर्वोत्तर को छोड़कर, वहाँ कितने 50-50, मतलब 50% राज्य देगा, 50% केंद्र देगा। वैसे ही पूर्वोत्तर राज्य में क्या है? केंद्र और राज्य का, तो केंद्र का 90% और राज्य का 10%। एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा गया कि अभी वर्तमान 2020 के खरीफ सीजन के लिए, मतलब जो 2020 में खरीफ सीजन चला था, है ना, उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च किया गया था। लेकिन किस नाम से? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0, मतलब वर्जन 2 मान के चलिए। ठीक, एक और डाटा देखते हैं, जैसे कि अभी हम 2020 चल रहे हैं, सॉरी 2022 चल रहा है, उससे पहले मतलब मान के चलिए कि 2021, तो हमारा वित्तीय वर्ष 21-22 चल रहा है। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 21-22 के रबी फसल के लिए, है ना, बीमा राशि का दावा या बीमा राशि पेमेंट करने वाला सबसे पहला राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़ बना। ठीक है, पहले सिर्फ खरीफ के लिए देते थे, अब रबी के लिए भी हम लोग क्या कर चुके हैं? पेमेंट कर चुके हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मोर आखर कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले से की गई? मोर आखर, मोर मतलब मेरा, आखर मतलब अक्षर, छत्तीसगढ़ी में आखर मतलब अक्षर होता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? दुर्ग, रायपुर, गोरेला पेंडा मरवाही और राजनांदगांव। इसका आंसर आपका आ जाएगा गोरेला पेंडा मरवाही। ठीक है, लेकिन देखिए गोरेला पेंडा मरवाही है ना, जो बिलासपुर से कट कर बना है, इसका डेट आपको पता होना चाहिए कब बना है करके। उसका देखिएगा 10 फरवरी 2019 में बना था। उसमें देखना, गोरेला पेंडा मरवाही के में मुख्यमंत्री जी ने मोर आखर और स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत की। ये कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से संचालित की जा रही है। ठीक है, यूनिसेफ के द्वारा, यूनिसेफ बाल विकास के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ फंड देता है, और मतलब मान के चलिए कि विश्व स्तर पर बहुत बड़ी संस्था है ये। ठीक है, तो देखते हैं मोर आखर आखिर है क्या चीज़। तो प्राथमिक शालाओं में या प्राथमिक स्कूल के बच्चों को प्रारंभिक भाषा प्रारंभिक भाषा में सुधार, मतलब प्रारंभिक भाषा क्या हमारी हिंदी। ठीक है, इसका सुधार लाने के लिए क्या किया जा रहा है? मोर आखर। ठीक, इसके अलावा जैसे छत्तीसगढ़ी भी सिखाने की बात, मतलब छत्तीसगढ़ी भी सिखाया जाता है इसी कार्यक्रम के तहत। उसके बाद क्या है? गोरेला और पेंड्रा विकासखंड। देखो, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही तीनों मिलकर एक जिला बनता है, लेकिन वहाँ 2 विकासखंड कौन कौन से हैं? गोरेला और पेंड्रा
मारवाही भी विकास खंड है लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया। तो गोरेला और पेंड्रा में क्या किया जाएगा, 299 प्राइमरी स्कूल में इसको लागू किया जाएगा, किसको, मोर आखर को। और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, इसमें क्या किया जाएगा, शारीरिक और मानसिक विकास करना, मतलब बौद्धिक के साथ साथ शारीरिक, मानसिक और देखिए चहुमुखी विकास के लिए क्या किया जाता है, स्पोर्ट को इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इसको गोरेला पेंड्रा मरवाही के सभी मतलब पूरे जिले में जितना भी स्कूल है ना उसमें क्या किया जाएगा, इसको लागू किया जाएगा। मोर आखर ओनली प्राइमरी स्कूल के लिए है और ये क्या है, सभी स्कूल के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन बने। ऑप्शन ए रीना बाबा साहब कंगाले, बी पी दयानंद, सी किरणमयी नायक और डी सुब्रत साहू। अब देखिएगा, हम लोग इस बात को जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और ये एक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, तो दोनों में अंतर क्या रहता है। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्वाचन आयोग के हेड होते हैं और जो निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के, है ना, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसके क्या है, हमारे प्रतिनिधि है जो यहाँ की देख रेख करते हैं। क्योंकि देखिएगा, केंद्रीय चुनाव आयोग किसका निर्वाचन कराता है, विधानसभा से लेकर राष्ट्रपति तक का कराता है। तो यहाँ का विधानसभा चुनाव कौन कराएगा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका एक पदाधिकारी हर राज्य में होता है। और हमारे निर्वाचन आयुक्त कौन होते हैं, जो छत्तीसगढ़ के होते हैं, है ना। और छत्तीसगढ़ में जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो क्या करते हैं, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के साथ साथ ग्राम पंचायत एवं सहकारी समितियों के क्या कराते हैं, निर्वाचन कराते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हमारे वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है, छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त। ठीक, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर पी दयानंद, अर्थात जो पी दयानंद है वो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के नए निर्वाचन पदाधिकारी हैं। ठीक है, ये अतिरिक्त प्रभार मिला इसको निर्वाचन पदाधिकारी का, क्योंकि ये ना समाज कल्याण विभाग के संचालक है अभी वर्तमान में। ठीक, और इससे पहले हमारे निर्वाचन आयुक्त कौन है, श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले। जो किरणमयी नायक है ना, वो कौन है, महिला आयोग के अध्यक्ष हमारे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान में फायर फ्लाई फेस्टिवल, किस राष्ट्रीय उद्यान में फायर फ्लाई फेस्टिवल मनाया गया। ऑप्शन ए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, एक वीकली वाला जो करंट डाला था मैं। ठीक है, अब देखिए वीकली नहीं हो पाएगा, छत्तीसगढ़ का जो करंट रहेगा आपको मंथली मिलेगा। 1 तारीख से 5 तारीख के बीच हमेशा आपको हर मंथ का करंट एनालिसिस मिल जाएगा। इसका आंसर आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, स्थान जगदलपुर में। कब बना, 1982 में। इसका क्षेत्रफल कितना है, 200 वर्ग किलोमीटर। और ये फायरफ्लाई फेस्टिवल का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था पर्यटन को बढ़ावा देना। क्योंकि देखिए इस फायरफ्लाई फेस्टिवल में क्या हुआ था, आसपास के जितने पर्यटक है और जो छोटी छोटी समिति रहती है, जैसे कि तीरथगढ़ जलप्रपात वाली समिति हो गई, या जैसे कि छोटा छोटा गांव में ये नहीं रहता कि जागरूकता समूह रहता है जो वनों के प्रति लोगों को जागरूक करता है, लघु वनोपज संघ रहता है। तो ये सबको शामिल किया गया ताकि ये जो फेस्टिवल थोड़ा वृहद रूप में हो और लोगों तक पहुँचे। ठीक है, इस फेस्टिवल का अगर कोई विदेशी शामिल हो रहा है तो विदेशी क्या करेगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ फायर फेस्टिवल होता है तो फायर फेस्टिवल के कारण हमारे पर्यटन में और बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किस राज्य में, किस जिले में स्वावलंबी गोठानों की संख्या अधिक है। ऑप्शन ए राजनांदगांव, ऑप्शन बी जांजगीर चांपा, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी महासमुंद। देखिए अब इसका आंसर हम सीधा देख लेते हैं, इसका आंसर आएगा रायगढ़। ठीक है, अब देखने का रीज़न क्या है, हर प्रत्येक जिले में क्या किया कि गोठान निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन गोठान निर्माण में कुछ स्वावलंबी मतलब वहाँ औद्योगिक रूप से उसको क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा स्वावलंबी गोठान सबसे ज़्यादा कहाँ है, रायगढ़ में। दूसरे में राजनांदगांव, तीसरे में जांजगीर चांपा। ऊपर के तीनों को याद करिएगा और नीचे से 3 देखिए, नारायणपुर, उसके कोरिया और बीजापुर। नारायणपुर, कोरिया और बीजापुर, न्यूनतम में 3 और मैक्सिमम में 3 याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। गोठान संबंधित जानकारी में वर्तमान में मतलब राज्य में वर्तमान में गोठानों की संख्या कितनी है, 10,624। 10,624 और निर्मित गोठान देखो स्वीकृत कितना किया गया है, 10,624। पंचायत के अकॉर्डिंग क्या किया गया कि यहाँ गोठान बनेगा, यहाँ गोठान बनेगा, ऐसा क्या किया गया, स्वीकृत किया गया। लेकिन वर्तमान में निर्मित कितने हैं,
8,408, 8,408, जिसमें से 3089 मतलब 3,089 है ना, 3,089 गौठान क्या है आपके स्वावलंबी है। ठीक, 10,000 स्वीकृत है, 8,000 उसका क्या है बना हुआ है, और 3,000 क्या है स्वावलंबी है। अब गोधन न्याय के तहत पंजीकृत पशुपालक कौन है, मतलब कितने हैं, 3,10,073, 3,10,073। देखिए ये जो गोधन न्याय योजना है कब से चालू हुई आपको पता होना चाहिए, 20 जुलाई 2020। उस दिन भी क्या था, हरेली था। ठीक है, याद रखिए कि छत्तीसगढ़ का प्रथम तिहार हरेली होता है। हरेली में बहुत सारी योजनाएं हर बार लागू करते हैं हमारे जब से भूपेश सरकार बने तब से। ठीक है, आगे देखते हैं, गोबर से विद्युत निर्माण किस गोठान में किया जा रहा है, तो रायपुर में किया जा रहा है, दुर्ग में और बेमेतरा में। अब वही पुट्टी और पेंट निर्माण कितने गोठान में किए जा रहे हैं, 75 गोठान में। तेल मिल गोठान कहाँ है, मतलब तेल का मिल किस किस गोठान में लगेगा, मतलब कितने में, तो 227 में, और दाल मिल का गोठान लगेगा 251 में। देखिए ये सभी डाटा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विद्युत उत्पादन रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, पेंट पुट्टी 75, तेल 227, दाल 251। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आकांक्षी जिले में छत्तीसगढ़ के स्थान क्या है, ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। देखिए ईज डूइंग ऑफ बिजनेस में बिजनेस के आकांक्षी जिलों के आधार पर छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरा है। आकांक्षी जिलों के आधार पर ना, टोटल 28 जिलों के आधार पर नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में कितने आकांक्षी जिले हैं, 10। ठीक, याद है ना आप सभी को 10 जिले आकांक्षी जिले याद होने चाहिए, आगे और उसको डिस्क्राइब करूंगा मैं। ठीक है, पहला है ईस्ट डूइंग बिजनेस के आकांक्षी जिले में राज्य छत्तीसगढ़ दूसरा है, तो पहला कौन सा, असम है, तीसरा गोवा है, चौथा झारखंड, पांचवा केरल। अच्छा ये सॉरी, अच्छा ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लागू कौन करता है, जारी कौन करता है, जारी करता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। क्वेश्चन 7 है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पौधा तुहर द्वार, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम 2022 कब प्रारंभ किया गया, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में। तो इसका आंसर आएगा आपका जुलाई में। ठीक है, अच्छा जुलाई में ही क्यों किया गया, इस टाइम जुलाई में एक ठो योजना आई थी जिसको बोलते हैं हरियाली प्रसार योजना। तो हरियाली प्रसार योजना के तहत पौधा तुहर द्वार में मतलब पौधा तुहर द्वार किया गया ताकि लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण कुंज योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, पहला मंदिर बनाना, बी कृष्ण का आश्रम बनवाना, सी बगीचा बनवाना, ब्रैकेट में उद्यान लिखा गया है, और ऑप्शन डी है बच्चों को कृष्ण बनाना। तो कृष्ण कुंज मतलब क्या होगा, कृष्ण कुंज मतलब बगीचा या उद्यान बनवाना, कुंज मतलब। ठीक है, आगे देखते हैं, कृष्ण कुंज योजना के तहत कौन से पौधे का रोपण शामिल नहीं किया गया है ना, मतलब कृष्ण कुंज योजना है जिसमें क्या करेंगे हम लोग, उद्यान बनाएंगे या बगीचे बनाएंगे, इसमें कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, आम, इमली, बेर, काजू। तो इसका आंसर आएगा काजू, काजू को शामिल नहीं किया गया है। कौन कौन से शामिल, इसको देखते हैं। कृष्ण कुंज पौधे में आंवला, बेल, सीताफल, पीपल, नीम, बरगद, बबूल, पलास, अमरूद, गूलर, कदम। एक्चुअल में कदम 2 बार हो गया। ठीक है, कदम है, उसके बाद अनार, चार, तेंदू, सहतूत, गंगा बेर और बेर, बेर गंगा नहीं होता, गंगा बेर और बेर, फिर आम, इमली और जामुन, इतने क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया। ठीक है, किसमें, कृष्ण कुंज योजना के तहत इतने पौधे लगाएंगे हम। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में फसल बीमा जागरूकता सप्ताह की शुरुआत कब की गई, ऑप्शन ए 1 जून 2022, ऑप्शन बी 1 अगस्त 2022, ऑप्शन सी 1 जुलाई 2022, ऑप्शन डी 15 जुलाई 2022। राज्य में फसल बीमा जागरूकता सप्ताह, इस क्वेश्चन को पहला भी कराया हूँ आपको, इसको शुरुआत किया गया 1 जुलाई 2022 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झुमका जलाशय कहाँ स्थित है, झुमका जलाशय कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए सूरजपुर, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी बलरामपुर, ऑप्शन डी कोरिया। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी कोरिया। हम लोग झुमका, गेज, गोबरी ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, कोदोधारा जलाशय किस जिले में प्रस्तावित है, ऑप्शन ए है सरगुजा, ऑप्शन बी बेमेतरा, ऑप्शन सी कोरबा, ऑप्शन डी क्या है आपका जसपुर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी जसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ के स्थान कौन से है ना,
तो छत्तीसगढ़ के स्थान पहला पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। इसका आंसर है मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पे है? छठवें नंबर पर। लेकिन मत्स्य बीज उत्पादन में पांचवा रैंक। देखिए मत्स्य बीज उत्पादन और मत्स्य उत्पादन में दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए जो बड़ी मछली होती है उसके उत्पादन में हम लोग छठवें रैंक पर है, और मत्स्य के बीज मतलब छोटे छोटे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे तालाब में किसी को क्या करना है, फिर से वहाँ मछली पालन करना है, तो क्या करेगा, मत्स्य विभाग में जाएगा और बीज बीज खरीदता है। ठीक है, ये फिर आगे यही बीज आगे होकर बड़े बड़े मछली बनते हैं, तो मत्स्य उसको मत्स्य उत्पादन बोलेंगे। मत्स्य बीज में क्या है? पांचवा है, और मत्स्य उत्पादन में छठवां, बीज में पांचवा। चलिए, राष्ट्रपति चुनाव में छत्तीसगढ़ के एक विधायक का मत मूल्य कितना है? तो 128, 129, 130 और 90। तो आपको पता है इसका आंसर 129 आएगा, और 90 हमारे क्या है? विधायक है। राज्य में गौमूत्र खरीदी कितने रुपए प्रति लीटर की दर से की जा रही है? 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये और 4 रुपये। इसका आंसर है 4 रुपये। कब से खरीदा जा रहा है? हरेली के दिन से। राज्य में गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत कब से की गई? 15 फरवरी, 15 अगस्त, ठीक है, 26 जुलाई और 28 जुलाई। इसका आंसर है 28 जुलाई। 28 जुलाई में क्या? हरेली के दिन। पेसा कानून को लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का कितने नंबर का राज्य है? पेसा को लागू करने वाला छत्तीसगढ़ कितने नंबर का राज्य है? मतलब देखिए, पेसा कानून के बारे में मैंने पंचायती राज की क्लास में बताया था, है ना। अनुसूचित क्षेत्रों में क्या होता है? पेसा कानून लगता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, छठवां, सातवां, आठवां या पहला। महिलाओं का आरक्षण देने में 50% आरक्षण देने में छत्तीसगढ़ पहला है, लेकिन पेसा कानून लागू करने में क्या है? सातवां है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेसा एक्ट के बारे में आप हमारे जो पंचायती राज वाली वीडियो है उस पर एक बार देख लीजिएगा, उसमें पेसा एक्ट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल महेशपुर किस नदी के तट पर स्थित है? कन्हार नदी, रिहंद नदी, गोपद नदी और बनास नदी। इसका आंसर आएगा, आप सब जानते हो, रिहंद नदी में क्या है? महेशपुर स्थित है। राज्य में वर्ष 2022 का रेखा छेका का को कब से कब तक चलाया गया? ठीक है, मतलब जो रेखा छेका कार्यक्रम है 2022 में कब से कब तक चला? तो इसका आंसर है, मतलब ऑप्शन देखते हैं, 1 जुलाई से 10 जुलाई, 10 जुलाई से 20 जुलाई, 20 जुलाई से 30 जुलाई और 1 से 30 जुलाई। इसका आंसर आएगा 10 से 20 जुलाई। 10 से 20 जुलाई तक क्या किया गया? रेखा छेका कार्यक्रम, रोका छेका कार्यक्रम जारी किया गया, मतलब मनाया गया, आयोजित किया गया। किस दिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को छत्तीसगढ़ शासन ने बैगलेस डे कहा है या मनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए बुधवार, ऑप्शन बी शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार। रविवार को छुट्टी रहता है, तो क्या बोला गया है कि शनिवार को बैगलेस डे मनाया जाएगा। उस दिन बच्चे बैग लेके नहीं जाएंगे, उन्हें अन्य गतिविधियां कराई जाएंगी। योग हो गया, खेल हो गया, और विभिन्न जैसे कि पेंटिंग हो गया, चित्रकला हो गया, और भी बहुत सारे एक्टिविटी कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में छत्तीसगढ़ के स्थान कौन से हैं? पहला, 15वां, 17वां और 23वां। एक्चुअल में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है ना, इसमें आपका छत्तीसगढ़ का स्थान है 17वां। इसको जारी कौन करता है? नीति आयोग। ठीक, तो इसमें पहला स्थान आपका कर्नाटक, दूसरा तेलंगाना, तीसरा हरियाणा और 17वां क्या है? छत्तीसगढ़। इसको जारी करने वाला हमारा नीति आयोग, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। भारत में आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है? 10, 152, 115 और 120। देखिए जो 10 है वो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है? 10 है ना, और पूरे भारत में कितना है? 115 है। ठीक है, अब 10 में कौन कौन से एक बार हम लोग देख लेते हैं। बस्तर संभाग के 7 जिले, ठीक है, बस्तर संभाग के 7 जिले, उसके अलावा महासमुंद, कोरबा और राजनांदगांव 10 आकांक्षी जिले हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मिनी माता क्रिकेट स्टेडियम का शुभारंभ कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए दुर्ग की कुम्हारी में, बिलासपुर के दगोरी में, बस्तर का लोहांडीगुड़ा और रायपुर का नवा रायपुर। तो इसका आंसर आएगा दुर्ग की कुम्हारी में क्या किया जा रहा है? क्रिकेट स्टेडियम में, या मिनी माता क्रिकेट स्टेडियम का शुभारंभ किया जा रहा है। देखिए ये आपका महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के जुलाई के सभी करेंट है। देखिए इसके अलावा कुछ कुछ और रहते हैं, जैसे कि अभी हम लोग एक हाल ही पेपर में देखे थे कि राहुल साहू क्यों फेमस हुआ, तो वो बोरपम्य उत्खनन के लिए। इसलिए छोटे से छोटे जो टॉपिक है उसको अपन पढ़ेंगे, है ना। आपको अगर क्वेश्चन हल्के लगेंगे तो ऐसा नहीं मानना कि ये पेपर में आएगा कि नहीं करके, लेकिन पीएससी का कोई भरोसा नहीं है, वो कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी दे सकता है।
तो हम लोग हर एक क्वेश्चन को इतना पढ़ेंगे। एक्चुअली जुलाई में इतना क्वेश्चन पढ़ने का लायक नहीं था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पुराने भी अपन ऐड कर सकते हैं इसमें। तो अपन क्या करेंगे, वे सभी महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे जिसको पीएससी या व्यापम करंट अफेयर मानता है। ठीक है, चलिए थैंक यू आप सभी का हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।